ओवैसी जो व्यक्ति लोकतंत्र में संविधान में आस्था नहीं रखते, स्वयं पेशे से वकील हैं ओवैसी साहब, और कहते हैं उनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे। तो भैया यहाँ तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों से परेशान है लोग, ऊपर से ये बड़े वाले गुंडे ले आए जो 15 मिनट में पुलिस हटाने पर कत्लेआम मचा देंगे। तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारी बहन बेटियां 10 बजे रात के बेखौफ आ जाती हैं, हम भी बेचिंता हैं। तो सपा सरकार आती है तो हमें दुविधा होता है कि हमारी बहन बेटी अमन चैन से अपने घर पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, उनके साथ हमें जाना पड़ता है। और इस सरकार में, शासन में हमारी बहन बेटी बेखौफ घूम रही है और हम बेखौफ घर पे सोते हैं टांगे फैला के। और आप हतप्रभ हो जाओगे कि लोग, गांव के लोग, देहात के लोग, सामान्य लोग, जैसे कहा भाई साहब ने कि मैं पशुपालक हूं, ये पशुपालक कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि जो भैंस नहीं खुलवानी है तो फिर बीजेपी लानी है। ओवैसी जी हमारी दूरियां बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो हमारा एक जो संदेश है वो हमारी दूरियां बनाने और समाज को बिखराव करने की कोशिश करते हैं। एक बार बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारे चैनल पे फिर से। अभी जिनको लेके फिर से राजनीति होती है, मैं अभी जहाँ पर हूँ ये एटा है और विधानसभा 104 लगता है, और इनसे मैं बात करूँगी। अगर आप पीछे देख रहे होंगे कुछ लोग हैं मुझसे, अब इनसे मैं जानूंगी, पूछूंगी कि ये किसको वोट दे रहे हैं और यहाँ का एटा का मेन मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट डल रहे हैं। इनका चुनाव 20 तारीख को मत डालेंगे, 20 तारीख को इनके अपने अपने जाकर जितने भी अभी 5 साल तक सरकार ने क्या काम किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। और यहाँ पे एटा के बारे में आपको बता दूँ, लगभग हर जाति का समीकरण है यहाँ पे। ब्राह्मण वोटर भी हैं, यादव वोटर का, यहाँ पे यादव अगर आपने सुना होगा, एटा, मैनपुरी, ये सबसे ज़्यादा जिसपे कि अखिलेश यादव जी को नाज है, गुरूर है, घमंड है, जिसके वजह से बोलते हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी, जिसके वजह से कहते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जगह है जिनकी वजह से इनकी जीत पक्की है। एटा में ही आए भी थे यहाँ पे, और क्या क्या मुद्दों पर उन्होंने बात की थी और क्या क्या हुआ था, इन लोगों से पूछेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम वारसी। वसीम वारसी जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। क्यों बीजेपी, क्यों नहीं अखिलेश यादव? बीजेपी की इसलिए कि हमारी बहन बेटियां 10 बजे रात के बेखौफ आ जाती हैं, हम भी बेचिंता हैं। अगर सपा सरकार आती है तो हमें दुविधा होता है कि हमारी बहन बेटी अमन चैन से अपने घर पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, उनके साथ हमें जाना पड़ता है। और इस सरकार में, शासन में हमारी बहन बेटी बेखौफ घूम रही है और हम बेखौफ घर पे सोते हैं टांगे फैला के। अखिलेश यादव जी तो खुलेआम जिन्ना, औरंगजेब और पाकिस्तान की बात करते हैं, और उनको लगता है कि ये समुदाय जो समर्थन करेगी उनकी, वो उनकी सोच है। हमारी सोच ये, जो हमारा भर रहा है, जो हमको अभी तक अच्छा, में हर चीज़ सबका साथ लेके चले हैं, सबका विकास लेके चले हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि महीने में 2 दफ़े राशन मिलता है। जो घर गरीब है हम लोगों के, वो घर बनवा चुके, अभी तक किसी सरकार ने नहीं बनवाए, इसी सरकार ने बनवाए। आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? इस्तकीम। इस्तकीब, बड़ा प्यारा नाम है। इस्तकीब, एक बात बताइए, आप क्यों वोट देना चाहते हो और किसको वोट देना चाहते हो? पहली चीज़ के ये है कि कुल मिला के जो भी गुंडागर्दी जो थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। कोई कैसी बात नहीं है, हम नो टेंशन रहती हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम अपने चैन सुकून से अपने काम पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। दी बेटी भाई कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है किसी बात। पहले का क्या माहौल था यहाँ पे एटा का? पहले बहुत गंदा माहौल था और कुल मिला के बहुत ज़्यादा बदतमीजी, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। अब वो चीज़ से सब खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने सुना कि एटा आगरा, ये जो पूरा जो हाईवे है, जो रास्ता है, रात को बड़ा लूटपाट होता था, ऐसा कुछ माहौल था क्या? हाँ, यही माहौल था, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा माहौल था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में 10,000 रुपये लेके जिम में नहीं घूम सकते, निकले तुरंत गोली मार दिया, छीन लेंगे। आप बताइए। रातों में कहने में अगर घूम रहे हैं तो चेन छीन रहा है, कोई मोबाइल छीन के भाग रहा है। अब बिल्कुल इस सरकार में कोई ऐसा काम नहीं है। और इस सरकार में सबसे अच्छा है, लाइट मिल रही है, राशन मिल रहा है, घर मिले हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नाम बता दीजिए। नाम? इमरान नाम है मेरा। अच्छा इमरान, एक बात बताइए, आप लोगों को लेके हमेशा राजनीति होती है, चाहे कहीं भी किसी राज्य का चुनाव हो, एक समुदाय है जिसको लेके राजनीति होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ है, और अखिलेश यादव जी के साथ क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी को मौका क्यों नहीं देना चाहते? अखिलेश यादव जी अपने लोगों को ही बढ़ावा देते हैं। कभी मुस्लिमों का उन्होंने कोई नेता नहीं बनाया, ना उन्होंने मुस्लिमों का कोई अच्छा काम किया। अब योगी जी ने हमारे यहाँ पर अस्पताल बनवाया है, ठीक है, बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया है, मेडिकल कॉलेज, और सारे काम, रोड बन गए बेहतरीन। हाईवे जो अभी तक बिल्कुल ऐसा पड़ा था गड्ढा, और आज देखिए आप बिल्कुल चमन है। पहले नहीं था ये? बिल्कुल नहीं था, गड्ढे थे। एक बात बताइए, यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए थे, यहाँ पे पत्रकारों के साथ उनके सामने, जब वो स्टेज पर थे, उनके सामने ही बदतमीजी हुई। काम तो वो तो उन्हीं का काम है, उनका काम ही है ये, उनका मारना पीटना, इनका यही काम है। धमकाना, डराना, जमीन क्या हुआ था ऐसा, क्या वो कुछ बताएंगे, क्या वजह थी उसकी? जमीन घेरना। उन्होंने वहाँ पर वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अहमद है। वो लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका काम यही रहता है। उनका तो ये रहता है कि जो खाली प्लॉट पड़ा है वो हमारा है,
किसी का अगर प्लॉट पड़ा है तो उस पर कब्जा करना है। तो उन्होंने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी सभ्यता का परिचय दिया कि हम कितने कितने सभ्य हैं। तो आज से पहले एटा के अंदर लूट मार चलती थी। गल्ला मंडी से अगर व्यापारी अगर पैसा लेके आ रहा होता उसके साथ लूट हो जाती थी, हत्या हो जाती थी। और एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं था। एटा में अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो उसको आगरा या अलीगढ़ रेफ़र किया जाता था, तो उसकी क्या रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। आज एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो एटा के लोगों को ट्रीटमेंट बढ़िया मिलेगा। और एटा की जो सड़कें थी बहुत गड्ढे युक्त सड़कें थी, बहुत गड्ढे थे। जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई तब से एक तो गड्ढे खत्म हो गए। अच्छा, दूसरा उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ। आपने अखिलेश जी की सरकार में देखा कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कितने दंगे हुए। आज भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो मुस्लिम जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबके साथ बिना भेदभाव के योजनाएं दी हैं। अब चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। लेकिन ये कब्रिस्तान नहीं बनवाएंगे। अखिलेश यादव जी तो कब्रिस्तान भी बनवाते थे। देखिए, कब्रिस्तान बनाना वफ़ की संपत्ति है। कब्रिस्तान जो होते हैं वफ़ के होते हैं, उसमें जहाँ ज़रूरत होती है उस हिसाब से ज़मीनें दी जाती हैं। ये आपका कहना गलत होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक अशफाक सैफी जी हमारे आगरा के हैं, तो उनको एक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वो एक साधारण परिवार से आते हैं, ना पैसे वाले हैं। तो जब एक व्यक्ति इस साधारण परिवार से भाजपा सरकार में मंत्री बन सकता है तो कब्रिस्तान क्यों नहीं बनवाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी के और आप ही के भाई लोग ऐसा कहते हैं अभी दूसरे चरण में जब चुनाव हुआ कि जब वो ईवीएम में साइकिल पे जब बटन दबाते हैं तो कमल की पर्ची निकल जाती है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है, इसमें तो अफवाहें आती हैं। आप एक समझदार पत्रकार हैं, ऐसा क्या हो सकता है क्या कि ईवीएम में से आप साइकिल का बटन दबाएं और दूसरे वीवीपैट निकले? ऐसा तरीके की अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही है? ये चुनाव में तो अफवाहें उड़ती हैं, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, अपनी वो एक दिखाने के लिए कि हार। अब एटा जिले के बारे में आपको बता दूं, एटा में 4 विधानसभाएं, चारों विधानसभाएं भाजपा के पास हैं। जो आप बता रही थी, अखिलेश जी कह रहे थे कि एटा से मुझे उम्मीद है, जब वो एटा से 4 विधानसभा चारों हार गए। आप बताइए क्या बताना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम वगैरह तो अब बहाना है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है और पता चल रहा है जिस तरह से भाजपा के पक्ष में बुरी तरह से लोग डट के मतदान कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरे पिता को मेरा घर बनाने में 2 पीढ़ियां लगी हैं। मेरे पिता 10-15 साल में जो पैसा जमा कर पाते हैं तो पहले निचली मंजिल बनाई, फिर थोड़ा ऊपर का बना लिया, फिर कुछ पैसा 10-5 साल में जमा कर लिया तो प्लास्टर करा लिया, फर्श करा लिया। और अभी क्या हो रहा है, मोदी जी एक बार में पक्का मकान बना के गरीब को दे रहे हैं। एक अच्छे संभ्रांत परिवार मध्यम वर्गीय को भी 20-25 साल लग जाते हैं अपना मन का घर बनाने में। मोदी जी ऐसा घर बना के दे रहे हैं। तो ईवीएम नहीं, दिलों को हैक कर लिया है मोदी जी ने, योगी जी ने। और विपक्ष कहे कैसे, अखिलेश जी कैसे कहें कि लोग प्यार करते हैं मोदी जी से, लोग कहें कैसे कि अखिलेश जी, बहन जी मायावती जी, राहुल जी ये अपने मुंह से ये कह नहीं सकते कि मोदी जी ने, योगी जी ने लोगों के दिलों को हैक कर लिया। तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। यहाँ पे एटा में अहम मुद्दा क्या है जिस पे कि चुनाव वोट डाले जा रहे हैं? अब की सरकार फूल की आएगी और मेन चीज हमें राशन बहुत बढ़िया मिला। और जी बताइए सर, क्या आप इधर आ जाइए सर, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह यादव। हरपाल सिंह यादव जी, बताइए यादव जी किसके लिए बोलना चाहेंगे? जी, मैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए और पूरी आत्मा से, तन मन धन से उनके साथ हूँ। और मेरी आत्मा चाहती है कि भविष्य में सरकार आए तो आपने तो पूरा राजनीति का समीकरण ही पलट दिया। जहाँ यादव का वोट चल रहा है, आप यादव जी होगी कैसे? मैं उसके साथ हूँ मैम, जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो और समाज के लिए अच्छा हो। ये राष्ट्रवाद, बीजेपी के जितना छोटा से बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो, उसके अंदर कूट कूट के राष्ट्र भरा होता है। हमें धर्म से उठ के और जात से उठ के कार्य करना है और राष्ट्र के लिए कार्य करना है। तो योगी जी और मोदी जी को लाना बहुत ज़रूरी है। यादव भाई पे भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है कि सपा का एक ही नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और मैं यादव हूँ, मैं पशुपालक हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। हम भैंस गाय बैल रखते हैं, तो भैंस हमने बांध दी और सूर्य अस्त हो गया तो पता लगा कि भैंस गायब हो गई। और अब अगर हम चौराहे पे भैंस बांध देते हैं और पूरी रात कहीं रिश्तेदारी में चले जाएं, आराम से छत पर सोएं और सवेरे हमारी भैंस जहाँ थी वहीं मिलेगी। महिला के बारे में और हमारी बहन बेटियां स्कूल जाने से
जो हमारी शिक्षित बेटियां शिक्षा लेने कॉलेज स्कूल जाती थीं तो वो डरती थीं कि रास्ते में कोई मनचला गुंडा हमें छेड़ेगा या परेशान करेगा, और बेटी आकर के अगर अपने बाप और भाई से शिकायत करती थी तो वो गुंडे जाकर के उसे ही धमकाते थे, उसके पिता को। तो बेटी की शिक्षा वंचित थी, और आज हमारी बेटी गर्व से स्कूल कॉलेज जाती है और सुरक्षित घर आती है। तो हमें सबसे अच्छी सरकार बीजेपी सरकार। अच्छा, एक बात बताइए जी, एक बात मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आगे आपके पास आएंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, भाई साहब की बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। एटा के गांव-गांव में नारा लग रहा है और आप हतप्रभ हो जाओगे कि लोग, गांव के लोग, देहात के लोग, सामान्य लोग, जैसे कहा भाई साहब ने कि मैं पशुपालक हूं, ये पशुपालक कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि जो भैंस नहीं खुलवानी है तो फिर बीजेपी लानी है। किस तरीके से पशु के खुल जाते थे, मतलब क्या अखिलेश यादव जी के गुंडे आ जाते थे? जी, जो सपा सरकार में जो गुंडे माफिया तबके के लोग थे वो ने काम धंधा कुछ नहीं करना था, ये देखना था कि ये मुल्ला जी कब सोएंगे और कब यहाँ भैंस के यहाँ से हटेंगे, और उन्होंने अपना ट्रक लगाया और हथियार लेके आते थे। अगर ये आ भी गए तो इनको गोली मार दी गई। मेरे गांव में ये घटना हुई, मेरे गांव में घटना हुई। मेरा गांव लगता है गहेतू पंचायत लगती है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। मैं पैसे प्रॉपर शहर में रह रहा हूँ 20-25 साल से। तो वो गुंडे माफिया का इतना हमें दहशत था कि रात को खेत पे अगर पानी लगाना हो तो डर से हम जाते नहीं थे पानी लगाने के लिए खेत पे। और अब चाहे रात को 1 बजे चले जाएं, चाहे 2 बजे चले जाएं, गांव जाना हो रिश्तेदारी में और वहां दावत खा के 1 बजे एटा वापस आ जाते हैं, सुरक्षित आते, दिल में कोई बहम नहीं है बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हाँ विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलेगा, तो किस बुलडोजर की बात कर रहे हैं? बुलडोजर माफियाओं पे चलेगा ना मैडम, हमारे पे नहीं चलेगा, ना इन पे चलेगा, किसी पे नहीं चलेगा। बुलडोजर तो माफियाओं पे चलेगा ना। हम गरीब लोगों की जमीन हड़पी है, प्लॉट कब्जा करे और प्रॉपर्टियां कब्जा करी और उनकी हत्या कर दी। यहाँ से लोग एटा से कितने लोग पलायन कर गए, दिल्ली, मुंबई, आगरा, वहाँ चले गए। तो बुलडोजर तो माफिया पे चलना चाहिए, और तभी गुंडा माफिया जभी तो सुधरेंगे। रोजगार का क्या है यहाँ पर? रोजगार के लिए यहाँ पर मलावन में हमारे एटा में बिजली का प्लांट बना है, तो उसमें क्या नाम है, अभी एटा के जितनी भी जनता है सब काम कर रही है और सबको काम मिल रहा है। और अस्पताल जो खुला है इसमें भी सबको नौकरी मिल रही है, सबका साथ। बात बताइए, यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि मुख्यमंत्री भगवा पहनते हैं, हिंदू करते हैं, ऐसे बार बार उनमें विपक्षी उन पे आरोप लगाते हैं, तो कभी आप लोगों को लगता है कि भगवा सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, आप लोगों को दबाया जा रहा है? मैडम यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, अभी तक यहाँ पर एक को भी क्या नाम है दबाया नहीं गया, ना धमकाया गया, ठीक है, ना भाईबंदी की गई है। वो मोदी जी क्वार्टर मिला तो हमको भी मिला, इनको भी मिला, सबका साथ, सबका विकास। देखिए, जो जिस धर्म को बिलोंग करता है वो उस धर्म के कपड़े पहनता है, वो धार्मिक कपड़े पहनते हैं। अब जिस तरीके से हम टोपी लगाए हुए धार्मिक हैं, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब शेरवानी पहन के संसद में जाते हैं, तो उसी तरीके से योगी जी जो है अपने धार्मिक कपड़े पहन के जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर ओवैसी साहब का आपने नाम ले ही लिया है, तो क्यों ओवैसी साहब जो कहते हैं कि मैं पूरे मुसलमानों के जनाधार को, इस अल्पसंख्यक जनाधार को मैं आगे लेके चलूंगा, तो क्यों नहीं उनको वोट करते हैं आप? ऐसा है, उनको देश बांटने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो व्यक्ति लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं रखते, स्वयं पेशे से वकील हैं ओवैसी साहब, और कहते हैं, उनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे। तो भैया यहाँ तो वैसी समाजवादी पार्टी के गुंडों से परेशान है लोग, ऊपर से ये बड़े वाले गुंडे ले आए जो 15 मिनट में पुलिस हटाने पर कत्लेआम मचा देंगे, तो नहीं चाहिए। ओवैसी जी हमें हमारी दूरियां बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई जो हमारा एक जो संदेश है वो हमारी दूरियां बनाने और समाज को बिखराव करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो चाहते हैं आत्मा से कि ओवैसी जी हमें शिक्षा ना दें, वो अपनी शिक्षा अपने पास रखें, और हम मुस्लिम भाई हमारे, हम सब मिलकर रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, और कोई यहाँ धर्मवाद, कोई ऊंचा नीचा, ये छोटा बड़ा, ऐसा सब कुछ नहीं है। देखिए, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। ये बात होती है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या देखते हैं आप, ऐसा है बेरोजगारी, क्या रोजगार का मुद्दा क्या है? देखिए जी, महंगाई की बात तो ऐसी है कि जब बाबा जी की सरकार से पहले, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार से पहले गेहूं 1200 रुपये कुंटल बिकता था और आज 2000 रुपये कुंटल बिक रहा है। बाजरा 700 रुपये कुंटल बिकता था, आज 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है।
तो धान का रेट 1100-1200 यही होता था, आज 3500-4000 रेट जा रहा है। तो महंगाई कहाँ बढ़ गई? महंगाई तो जैसे अब समय बढ़ेगा आगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोरोना काल के भाई एक तो कोरोना ने पीड़ित, एक तो हम कोरोना से पीड़ित कर दिया सरकार को, 2 साल इसको संभालने में लग गई। अगर ये 2 साल कोरोना ना मिला होता सरकार को तो आज हमारा उत्तर प्रदेश भारत में जितने स्टेट हैं सबसे आगे हमारा उत्तर प्रदेश होता। महंगाई की आप बात कर रही हैं, आप जानती हैं कि देश के अंदर 2 साल लॉकडाउन लगा, कोरोना रहा, आपके वैक्सीन लग गई? वैक्सीन की सरकार ने आपसे पैसे लिए? एक वैक्सीन की कॉस्ट क्या होगी? नहीं, आप भी हैं, हम ये सब जानते हैं, 1500-1600 रुपये एक वैक्सीन की, 1800 रुपये की वैक्सीन है, हर किसी के 2 वैक्सीन लगी हैं। तो सरकार ने जो वैक्सीन का जो पैसा है तो उसको तो फंडिंग में दिया है, तो उसको तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी ना सरकार। अखिलेश यादव जी कह रहे हो बिल्कुल फ्री देंगे, बिजली भी मुफ्त में देंगे। मैं बना है उनको एक श्रम कार्ड बना है, उसमें सबको 1,000 रुपये सबके खाते में आए। स्वयं मेरे खाते में भी 1000 रुपये आए। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हो बिजली भी मुफ्त में देंगे। अभी आपके चैनल के माध्यम से बिजली देंगे क्योंकि बिजली आएगी नहीं, बिजली आएगी नहीं। पिछली सरकार में कौन सी बिजली थी? जब मुफ्त बिजली का उनका ये है कि बिजली आएगी नहीं, मुफ्त हो गई अपने आप। बस ये है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश वासियों को, हर आदमी अपनी आत्मा पे, अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि सपा सरकार में 6 घंटे से ज़्यादा लाइट कभी आती नहीं थी। तब जब लाइट देनी नहीं है तो मुफ्त कहाँ से हो जाएगा? और आज हमारी 22 घंटे लाइट आती है कंटिन्यू, और ग्रामीण लेवल पे 20 घंटे लाइट चलती है। तो उनका तो एमए खाम का लोगों को बरगलाना है। और अब रही यादवों की बात कि मैं यादव हूं तो उनके खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। एक बात बताइए कि जितने यादव पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, क्या सब सैफई परिवार में ही होते हैं? सारा विकास यादवों का होगा तो सैफई परिवार का ही होगा। उनके घर में आप डिटेल, आप जानकारी ले लें, आप तो पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। उनके घर में 43 नेता हैं, 43। और क्या हम यादव नहीं है? क्या गाजियाबाद में रहने वाला यादव नहीं है? मैं इतना पीड़ित हूँ इस सरकार में हुआ। सन 2013 में ट्रांसपोर्टर भी रहा, मेरे भाई ट्रांसपोर्टर हैं बड़े। तो हमारी एक गाड़ी हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी थी अलीगढ़ किसी तिलक सिंह राघव को। तो 1.5 साल बाद किराया भाड़ा नहीं दे रहे थे, उनसे मनमुटाव हुआ। तो लास्ट में ये हुआ कि मैं गाड़ी ले आया तो लास्ट में ये हुआ कि हमारा उनका विवाद हुआ, समझौते की बात करके विधायक थे तब टीटू यादव महारारा से, और उन्होंने वो ट्रक मुझसे ले लिया। जैसे इन्होंने तिलक सिंह राघव ने मेरा ट्रक दबा लिया था तो मैंने उनका रख लिया कि आ जाओ फैसला कर लो, अपना ट्रक ले जाओ और दे जाओ। तो टीटू यादव ने मुझे बुलाया, मतलब मैं गया उनके यहाँ, हमने बताया कि इस तरह से कंडीशन है। उन्होंने कहा ट्रक हमें दे दीजिए, आप हम पे विश्वास करते हैं। हमने कहा जी आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और आप अच्छे इंसान हैं, हमें तो दे देंगे। तो बोला ट्रक आपका इस कंडीशन से लिया जा रहा है कि आपका ट्रक जब तक नहीं आएगा तब तक ये यहाँ से जाएगा नहीं। तो मन कहा जी ठीक है। अब उन्होंने 4 में जब ट्रक उनको दे दिया तो दूसरे दिन पता लगा कि वो उनके जो गुंडे माफिया जो आए और मेरा ट्रक ले गए। मेरी जो FIR थी निधौली कला थाने में तिलक सिंह राघव के खिलाफ, उस पर बैठ के टीटू यादव विधायक जी ने FIR लगवा दी। तो अब उस सरकार में यादव ही सुरक्षित नहीं था तो अन्य लोग, अन्य धर्म जात के लोग कहाँ से सुरक्षित थे? उनका तो बस उनका काम एक ही है कि गुंडा माफियाओं को सड़ देना। गुंडे लूट के लाते हैं और उसका कमीशन इनको पहुंचा देते हैं इनके घर। अगर वो उनको पुलिस पकड़ लेती है तो इनका थाने में फोन पहुंच जाता है, ऐसे सरेंडर करके उनको छोड़ देता है। यही सपा का काम है। बस क्या किडनैपिंग की बात कर रहे हैं? किडनैपिंग भी खुद ही कराते हैं और खुद ही पैसे लेकर छुड़वा लेते हैं। थाने में भी उनकी पहले किडनैपिंग भी होती थी यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती थी। हम बोलना चाह रहे हैं कि सर जहाँ पे ऐसा था कि प्लॉट आपका है, आपको बुला लिया, आपने कहा साहब हमारा प्लॉट है, बोलो हाँ आ जाइए ऑफिस में, तो या तो 5 लाख दे दीजिए या 5 लाख ले दीजिए। हम रजिस्ट्री अपनी दिखा रहे हैं हमारा प्लॉट है, लेकिन तो भी हमसे ये कहा जा रहा है कि या तो 5, आपका वहाँ नंबर ही नहीं है, वहाँ प्लॉट है ही नहीं, और या तो 5 लाख दे दो या 5 लाख ले लो। तो ना हम दे पाते कि तनख्वाह इतनी है नहीं, तो हमको प्लॉट छोड़ना ही पड़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पे सबसे चीज़ जो मुझे सबसे अहम चीज़ मुझे समझ में आई कि ज़मीनी विवाद और किस तरीके से भूमि माफिया यहाँ पे खुलेआम घूम रहे थे। अब इनको सरकार इसलिए फिर से योगी आदित्यनाथ की चाहिए क्योंकि इनको भू माफिया नहीं चाहिए, एक बदलाव चाहिए। और योगी आदित्यनाथ से बेहतर इनको लगता है कि कोई और नहीं है जिनके संरक्षण कर सकता है। बाकी आप चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।